नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला कल। पहले मरहले में 219 उम्मीदवार मैदान में। पहले मरहले के लिए कुल 23,27,000 वोटर्स डालेंगे वोट। पोलिंग अमले को किया गया रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। कांग्रेस जख्मों का मरहम करेगी। पवन खेड़ा का बयान। जम्मू सूबे में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफे के जिम्मेदार भाजपा। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कराने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील अरसे के बाद मुनक्कद होने वाले 3 मरहलों पर मुहित असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और स्टेज हर लिहाज से तैयार है। इन इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 90 नशस्तों में से 7 अजला पर फैली 24 नशस्तों की पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे इख्तिताम पजीर होगी। इन इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 90 नशस्तों में से 7 अजला पर फैली 24 नशस्तों की पोलिंग कल सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर होगी। साल 2019 में दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरियों में तकसीम करने के फैसले के बाद ये जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले पहले असेंबली इंतखाबात है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कुल 23,27,580 राय दहानगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिनमें से 11,76,462 मर्द, 11,51,058 खवातीन राय दहानगान हैं। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 219 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें से 40% उम्मीदवार आजाद हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात साल 2014 में मुनक्कद हुए थे, जिनके बाद बीजेपी और पीडीपी की मखलूत हुकूमत मोर्चे वजूद में आई थी, जो बाद बीजेपी की तरफ से हिमायत वापस लेने के नतीजे में साल 2018 में ख़त्म हुई थी। इंतखाबात के पहले मरहले में जो नुमायां उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, उनमें कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीपी के यूथ लीडर वहीद उपरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामान हसनैन मसूदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना यतू, बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ, जमात इस्लामी के साबिक रुकन तलत मुजीद, आजाद उम्मीदवार जीएम सरूरी, बीजेपी के शस्त्री परिहार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद किशलो शामिल है। इंतखाबात के पहले मरहले में कश्मीर की 16 जबकि जम्मू खत्े की 8 सीटों की पोलिंग होगी। अगरचे आजाद उम्मीदवारों की अच्छी तादाद मैदान में है, ताम कश्मीर में असली मुकाबला रिवायती हरीफों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान होगा, जबकि जम्मू खत्े में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। इंतखाबात के पहले मरहले की 24 नशस्तों की पोलिंग के लिए कुल 3,276 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जबकि 14,000 एहलकारों पर मुश्तमिल पोलिंग अमले को उन मराकज पर तैनात किया गया। पुरअमन और साफ शफा पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। हुक्काम बड़े पैमाने के वोटर टर्नआउट और पोलिंग में पहली बार वोट डालने वाले वोटरों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए भी कोशां हैं, जबकि इस सिलसिले में इंतजाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर पवन खेरा ने कहा है कि जम्मू खित्ते में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बीजेपी हुकूमत के खोखले वादों से तंग आ चुके हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि एनसी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अच्छे नताइज बरामद होंगे और पार्लिमानी इंतखाबात की तरह लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। नंबर 2 पे ले आए, समाज में एकता हो, संवाद हो, आपस में बातचीत बनती रहे, भाईचारा बना रहे। ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे के। इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो वो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गया। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा। पूरे सूबे में हर हलके में जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान। और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई। लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं हैं, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी। ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है। एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। खड़गे साहब आए थे कुछ दिनों पहले, राहुल जी आए थे, अब फिर आएंगे। सलमान जी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे राहुल जी के प्रोग्राम, प्रियंका जी के प्रोग्राम। अमित शाह के दफा 370 के मुतल्लिक बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर ये नामुमकिन होता तो सुप्रीम कोर्ट दफा 370 के हक में 3 बार फैसला न देती। उमर ने कहा है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 के खिलाफ फैसला किया तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जजों की आईनी बेंच आर्टिकल 370 के हक में फैसला दे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा है कि जम्मू सूबे में मिलिटेंसी में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 MP थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? ना, ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। मुझे पहले अमित शाह साहब ये बताएं ना, जो जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वो किसकी बदौलत? हमारी हुकूमत, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमें इक़्तिदार से बाहर गए हुए 10 साल हो गए। यहाँ पे 6 साल हो गए डायरेक्ट मरकज की हुकूमत का यहाँ पे जो है कंट्रोल रहा। अगर आज जम्मू में आप दोबारा आतंकवादी हमले देख रहे हो, अगर रियासी में यात्रियों को हमला किया जा रहा है, अगर फौज पे हमला हो रहा है, अगर एनकाउंटर्स में हमारे अफसर और बहादुर सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, ये किसकी बदौलत? आखिरकार चलिए ना, अब आप हमें उन चीजों के लिए कसूरवार ठहरा सकते हैं जहां कसूर हमारा हो, लेकिन आज अगर जम्मू में आतंकवाद फैल रहा है उसका कसूरवार, उसके लिए आप
वकार रसूल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद खरा ने कहा है कि ये काबिल अफसोस है कि पार्टी के सीनियर लीडर ने एनसी के खिलाफ बयान दिया है। ताहम ये उनका जाती बयान है, जबकि पार्टी ने उसका संगीन नोटिस ले लिया है और उन्हें इस हवाले से आगाह किया गया कि वो इस तरह के बयानात से परहेज करें। वकार रसूल वानी के किसी भी बयान, ऐसे किसी भी बयान से हम इत्तेफाक नहीं करते। हमने बहसीत सदर कांग्रेस पार्टी को डिसएसोशिएट किया उसकी उन बयानबाजी से, और हमें इस चीज़ का अफसोस है कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला तरीन क़यादत के बारे में उन्होंने बात की। डॉक्टर फारूक साहब जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के एक बुलंद कामत लीडर हैं और साथ साथ एक बुज़ुर्ग भी हैं। ऐसे किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में और ऐसी बुलंद कामत शख्सियत के बारे में बात करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो इस चीज़ को रोकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रोकते हैं हमने ऑलरेडी पार्टी की तरफ से कुछ एक्शंस लिए हैं इस बारे में। सर, इस अलायंस में कोई दरार नहीं आई है। किसी एक शख्स ने जो बात की है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है और पार्टी ने उसका संगीन नोटिस लेते हुए उनके साथ बात भी की है, और हो सकता है अगर वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और छानापुरा हल्के से पार्टी उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज नटीपुरा में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है और लोगों से अपील की है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाए। फिरदौस नजार से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर वो कामयाब होते हैं तो जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों को आम माफी का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी की रूह है, कैंडिडेट जितने उठेंगे अच्छा है, इंडिपेंडेंट उठे, पार्टियों से उठे, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है इंशाल्लाह इलेक्शन का रिज़ल्ट हो जाएगा। हमने तो कहा है हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे अगर हम सरकार में आए। आप देखेंगे जेल इनके खाली हो जाएंगे, फिर इनको 50 साल लगेंगे दोबारा लड़कों को पकड़ने में। किसी लड़के को हम पकड़ने नहीं देंगे इनको। तो क्या मैसेज रहेगी आप लोग? बस बच्चों को अमन का रास्ता पकड़ो, अमन का रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है, और सरकार को कि हमारे बच्चों को तंग नहीं करो, इनके इज्जत और वकार के साथ। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अली कदल हबा कदल हल्के का दौरा किया और उन्हें इलाके के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और उन्हें उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर मुजफ्फर शाह ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो उनके मुश्किलात और मसाइल को हल कराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ये बाबरडैम चौक पे जो वहाँ के दुकानदार हैं, वहाँ के आपके ये बसकिंदर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रखी कि इसको मीडिया के थ्रू आप लाइए सामने। ये वहाँ पे खानियार पुलिस स्टेशन का हेडक्वार्टर है, एसपी नॉर्थ भी वहाँ बैठते हैं, सीआरपीएफ बैठता है वहाँ पे। इसको ये जो बैरिकेड्स होते हैं वहाँ पे चेकिंग होती है, क्योंकि वो इलाका है जहाँ से शहर को एंट्री होती है और वो एक ही ट्यूब है हमारा। एक तो वो खस्ता हाल में, उसको मैग्नेमाइजेशन नहीं हो रही है। अगर स्मार्ट सिटी का मैटर है उसको बाज़ाब्ता तौर पर बैरिकेड करना चाहिए, और उसके साथ साथ में इमीडिएटली वहाँ पे क्यों आप लोग इतना गर्दा देने जा रहे हैं कि लोग वहाँ सांस भी नहीं ले रहे हैं, बच्चों को वहाँ अस्थमा हो रहा है, लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो ये, और दूसरा वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ये जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं उनको वो कंसंट्रेशन को ईज आउट करना पड़ेगा। बंकर 3-4 वहाँ पे लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्मार्ट मीटर्स विल नॉट वर्क इन श्रीनगर सिटी। कोई नहीं ये कर सकता। जी हाँ, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर तमाम जमातें कमर कस लें कि भाई हम बिजली का जो फीस का स्ट्रक्चर है उसको हम रिवर्स करते हैं, स्टेटहुड वापस नहीं मिला, क्या आपको लगता है स्टेटहुड को पावर होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा आप उठ जाइए वहां से असेंबली से और बाहर आइए और बोलिए। लाल चौक असेंबली हल्के के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज अहमद ने आज भी अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए कई इलाकों में घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाल चौक असेंबली हल्के में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और जिन लोगों ने यहाँ बरसों से हुकूमत की है उन्होंने अवाम के साथ सिर्फ नाइंसाफिया की है। देखिए, लाल चौक श्रीनगर का ताज है, ना कि श्रीनगर का पूरे कश्मीर का ताज है।
मैं मानता हूँ लाल चौक में बहुत कुछ करने के लिए है। लाल चौक खाली अर्बन एरिया नहीं है, इसमें रूरल एरियाज भी आते हैं जिनको आज तक नेग्लेक्ट किया गया। मैं जब लाल चौक के इलाकों में जाता हूँ, 1 घंटा घर छोड़ के बाकी जितने इलाके जो अंदर में है, चाहे बटमालू, आलचूबाग, ओसलना हो, पाचाबाग, रामबाग, उनकी ड्रेनेज तक आज तक नहीं हुई, उनके मैग्नीमाइजेशन आज तक नहीं हुई। मैं उन पार्टियों से सवाल करना चाहता हूँ जिनको आज तक 70 सालों में इन्होंने वोट दिया, उन्होंने किया क्या? अपने घरों को बना के और कोई काम तो उन्होंने किया नहीं। और दूसरा, जो हमने मैनिफेस्टो रखा है वो लोगों का मैनिफेस्टो रखा है। हमारी जो मैनिफेस्टो है गरीब आवाम की मैनिफेस्टो है। हमने गरीब आवाम के लिए 5-5 महल्ले रखे हैं। हमने बोला है कि जो घास चराई पे लोग रह रहे हैं उनके लिए पॉलिसी हो, वो प्रॉपरली रिहेबिलिटेट हो। हमने बोला माइनिंग, हम लोग जो इलाका है 20,000 लोग हैं माइनिंग से जुड़े हुए, और ऐसे परिवार है जिनका खाना पीना सब उसी पे चलता है, उसको हम लोग 24/7 रेगुलेट करेंगे। और जो हमारे हांजीज भाई है जो रेत निकालते हैं उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। टूरिज्म के वसाइल हम लोग और कोशिश करेंगे। एक लाल चौक पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, लाल चौक घंटाघर तक महदूद ना रहे, ये बाकी इलाकों में भी जाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो हमारी होटल इंडस्ट्री है उसको कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, या हमारे हाउस बोट ओनर्स हो उनके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं बोलता हूँ ऐसे हजारों मसाइल है जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। आपने देखा डीडीसी चुनाव में भी एक चुनौती थी हमारे लिए जीतना, लेकिन हम जीत के आए। वो इसलिए आए ताकि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, और जब उन्होंने विश्वास रखा उसके बाद उनके काम भी हुए, और आज वो उन कामों को सराह रहे हैं। मैं मानता हूँ आपने मुझे छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, आज आप बड़ी जिम्मेदारी दोगे तो इंशाल्लाह बड़े तौर पे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। बारामूला से पीडीपी के उम्मीदवार रफीक रौथर की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने बताया कि उनकी मुहिम के दौरान अवाम की जानिब से मजबूत रद्दअमल मिल रहा है। रफीक रौथर ने इस एतमाद का इजहार किया कि मजबूत रद्दअमल उनकी कामयाबी की राह हमवार करेगा। उनका कहना है कि लोगों की हिमायत से वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। एक ऐसी लीडरशिप को सामने लाएंगे जो दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उनको रिजेक्ट करेंगे। मुकाबला तो जाहिर सी बात है, जितने भी 24-25 लोग फ्रेम में हैं तो सबों का तो मुकाबला है, लेकिन मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ा अच्छा पुरुम्मीद हूँ। हमें बड़े अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम ये सीट इंशाल्लाह ले लेंगे। हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा है तो फिर तौसीफ साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो फार्म क्यों भरा और फार्म वापस क्यों निकाले। अगर किसी के कहने पर निकाल रहे थे तो बड़ा आलमी है। लोगों को आप इलेक्शन भी नहीं लड़ने दोगे, लोग फार्म भरेंगे, फिर आप किसी फोर्सबली किसी के हक में विड्रा करवाओगे। तो मेरे ख्याल में ये तो कंसर्न हर सिटीजन को कंसर्न होना चाहिए। तो ये तो जमहूरियत तो इसको नहीं कहेंगे ना। मुझे उम्मीद है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में है, नौजवान है, चलता है, ठीक कर रहे हैं। अभी तक सियासत किसी की जागीर नहीं होती। सियासत आप करें, मैं करूं, कोई और करे, मैं सियासत का तालिब इल्म रहा हूं। मेरे ख्याल में जब मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, जावेद साहब का तब नाम भी नहीं था। तो अब हम ये बोलना नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए, चलिए आगे। तो क्या अल्लाह का फजल है, चलता है, जोर शोर पर चलता है। कंडी एरिया में भी मैंने काम किया, लोअर एरिया में भी किया, मिडल में भी किया। अब दूसरा और आखिरी दौर में शुरू करने, 2 मैंने किए, 2 टर्न मैंने लिए, अब ये तीसरा टर्न है मेरा, और ये लास्ट टर्न। पहले मरहले के लिए जहां कुल 24 असम्बली हलकों में कल असम्बली हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहीं दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। सेंट्रल शाल्टिंग से आज़ाद उम्मीदवार मुदस्सिर बजाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भिविना का दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें उनके हक में वोट डालने की अपील की है। रेट बना, लाइट बना, स्ट्रीट लाइट, वाटर ड्रेनेज, रोड। जे.एंड.के बैंक ड्राइवर एसोसिएशन के इंतखाबी नताइज का ऐलान जे.एंड.के बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर श्रीनगर में किया गया है, जिस दौरान माजिद अली खान को अंजुमन का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। अपने किरदार में खान हिंदुस्तान भर में जे.एंड.के बैंक ड्राइवरों की नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो उनके खदशात को दूर करेंगे और उनके काम के हालात को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। इधर अंजुमन शरीशिया ने एक ट्रस्ट के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया है। इस मौके पर कहा गया है कि खून अतिया करके इसे ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा ताकि खून इमरजेंसी के दौरान
किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचाने में काम आ सके। उन्होंने कहा है कि खून अतिया करने से न तो खून की कमी होती है और ना ही अतिया करने वाले को किसी किस्म की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, बल्कि चंद दिनों के अंदर ही जिस्म में खून की मिकदार बराबर हो जाती है। ब्लड डोनेशन कैंप इमामबाड़ा यूसुफ आबाद बिमना श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। सबसे पहले तमाम आलिम इस्लाम और मिल्लत कश्मीर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। मेरे ख्याल से आज इतना बड़ा दिन है, मौसम इंसानियत खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पे इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। उनके मतलब इसके लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं हो सकता, इसलिए आज उनके मतलब मीलाद पे हमने यहाँ पे एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया। कोलैबोरेशन ऑफ आगा सईद मोहम्मद हादी साहब की कोलैबोरेशन में हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब हर वक्त हर समय हम पर मतलब हमें ये किया कि हमारे ऊपर हाथ रख के मतलब जो भी हमें दिक्कतें आती थी वो हल की। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे जो डॉक्टर साहिबान है SMHS हॉस्पिटल से आए हैं, चाहे यहाँ लोकल PHC से आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपना कीमती वक्त और CMO साहब, CMO श्रीनगर और ZMO भट्टामालू साहब का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्हें अपनी टीम भेज के अपना कीमती वक्त दे के यहाँ पर है। मेरी गुजारिश है कि जो ये हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ये नीडी लोगों तक पहुँचे। ऐसे लोग होते हैं जिनको कल ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते कि मतलब उनको ब्लड मिल सके। इसी मकसद से हमने आज यहाँ एक ब्लड कैंप कायम किया। दूसरी बात, आगा सईद हादी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट की थी कि हम एक डायलिसिस सेंटर का इनिकाद कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये शाना बशाना उनके साथ खड़ा है। जब भी उनको कहीं पे हमारी जरूरत उस प्रोजेक्ट को कायम करने में, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एक फ्री डायलिसिस सेंटर हमारी वादी कश्मीर के मतलब जो नीडी लोग हैं उनके लिए कायम करना है, तो उसके लिए हम हमेशा उनके साथ। मकसद हमारा यही है, क्योंकि हॉस्पिटल उनके साथ हमारा पूरा राब्ता रहता है। जो ही उनके ब्लड की नीड होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं। आज हमने शिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, जुडिशरी ने, तो यहाँ पे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, तो नियर अबाउट 42 पॉइंट्स अभी तक हो गए। मकसद ये है कि इंसानी कीमती जान वो बचा लें। हम चाहते हैं कि कश्मीर में कोई भी पेशेंट सफर न करना पड़े, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे हम इस फलानी जगह पे ब्लड, हम वो चाहते हैं कि कश्मीर में कोई पेशेंट सफर न करे। इंशाल्लाह हमारा जो आज ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लड कैंप है, आज हमने शिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कनेक्ट किया गया है। तो इंशाल्लाह रहमान आगे भी हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लड कैंप लगाएंगे। और रही बात, हम आगा सईद हादी साहब के बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारी बातों को समझा और हमें यहाँ पे ब्लड कैंप देने का परमिशन दिया। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली आगा सईद हादी साहब ने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे ड्यूरिंग डायलिसिस सेंटर। तो इंशाल्लाह रहमान खुदा के फजल करम से इस साल या अगले साल हम इंशाल्लाह रहमान वो ब्लड कैंप डायलिसिस सेंटर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलावी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।